इंटरव्यू में आपने कैसे जाना है, कहाँ तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आपका बैठने का स्टाइल अंदाज कैसा है, आपने सवालों के जवाब कैसे देने हैं, आपने अपनी बॉडी को कैसे नॉर्मल रखना है, अपने ब्रेन को, दिमाग को कैसे नॉर्मल रखना है, ये सारी की सारी चीज़ें, किस सवाल का जवाब कैसे देना है और आपका रवैया क्या होना चाहिए, एटीट्यूड किसका नाम है, ये सारी की सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसको गौर से देख लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा कोई एक जुमला भी। थैंक यू वेरी मच। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इसके ऊपर मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूं जिसमें मैं आपको सर्विस ओरिएंटेड कोर्सेज, सर्विस ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड चीज़ें बताता हूं कि आप मुख्तलिफ चीज़ों में कैसे कामयाब हो सकते हो और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में अपनी खिदमत अंजाम दे के मुल्क की खिदमत कैसे कर सकते हो, पाकिस्तान के फ्यूचर में अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हो। यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि पाकिस्तानी बच्चों को पाकिस्तान के अच्छे शहरी बना के अच्छे अफराद को सीटों पे बिठाना और उन सीटों पे काम करना। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आते हैं आज की वीडियो की तरफ जी। तो इंटरव्यू में जाने के लिए सबसे पहले जी आप जब घर से निकले तो आपने अपना लिबास अच्छी तरह से तैयार किया, उसमें अपने शेव की, बाल बनाए अच्छी तरह से, उसके बाद फिर आपने बूट पॉलिश किए, आपने लिबास को इस्त्री किया, आपने शेव तराश खराश करके खूबसूरत, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है, जो आपकी अपीयरेंस है वो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरा, यानी आपकी शख्सियत जो है वो आपकी आईनादार हो कि ये बंदा अंदर बाहर से बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है। तो इसलिए आप इंटरव्यू में चले गए। इंटरव्यू में जाने के बाद फिर आपने वहाँ पे जाके जब बैठना है, अपने आराम से इंतज़ार करना है, तो उसमें बहुत से बच्चे ऐसे आपको मिलेंगे जो उस वक्त भी किताब पकड़ी होगी और ऐसे ऐसे रट्टे लगा रहे होंगे। तो उन बच्चों की बिल्कुल कोई बात नहीं सुननी, फजूल लोग हैं, वो सारे बेकार हैं, उनको कुछ पता नहीं है पिछले 6 महीने साल से क्या कर रहे थे भाई। उस वक्त भी तुम इंटरव्यू के लिए जब जा रहे हो तब भी तुमके किताब पकड़ी हुई है, तो उनका ध्यान नहीं देना। आपने ये नहीं सोचना कि यार मैंने भी ये नहीं पढ़ा, यानी मैंने भी अब तक ये नहीं पढ़ा, मुझे भी पढ़ना चाहिए था। ये सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी, तो आपने कतन ये काम नहीं करना। आपने जो पढ़ा हुआ है अपने आप पर, अपने रब पर, अपनी सलाहियतों पर एतमाद रखना है। अल्लाह अलमाइटी ने आपको जो कहा था, जो हुक्म दिया था, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, आपने वो किया हुआ है, आपने वो कोशिश की हुई है। अब अल्लाह आपके साथ है। आपने अपने नॉलेज पे, अपनी सलाहियतों पे एतमाद के साथ साथ अपने रब पे भरोसा रखना है, वो आपके लिए अच्छा ही करेगा। तो आपने सुकून से बैठना है, पुरसुकून रहना है, उसमें आपने परेशान नहीं होना, आपने डिस्टर्ब नहीं होना। मेंटली आपने आपको प्रिपेयर रखना है कि मुझे सब आता है, मैं एक इंटरव्यू के लिए आया हुआ, मैं अच्छी तरह से इंटरव्यू दूंगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद फिर आप कमरे में अंदर चले गए, जाके चेयर पर बैठ गए। चेयर पर बैठ के आपने आराम से अपने हाथों को ऐसे पकड़ लेना है, सुकून से बैठ जाना है, हाथों को हिलाना नहीं है। मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं, उनको गौर से देख लीजिएगा। उनके ऊपर मैंने ये सारी चीज़ें नोट की हुई हैं, दी हुई हैं, आप लोगों को बताया हुआ है कैसे कैसे आपने बैठना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए। एनी हो, उसके बाद फिर आपने उन तमाम सवालों के जवाब पुरसुकून तरीके से देने हैं और हमेशा नेगेटिव नहीं रहना, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना है। जब भी आपसे कोई सवाल हो, कोई चीज़ पूछी जाए, कुछ भी पूछा जाए, आपने पॉजिटिव रह के उसका जवाब देना है, कतन नेगेटिव नहीं होना। नेगेटिव होगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते किसी सूरत। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा सच बोलो, आपने कभी झूठ नहीं बोलना। जितना सवाल आपसे पूछा जाता है उतना ही उसका जवाब दें, और अगर जो सवाल जवाब नहीं आता जवाब उसका, उसको आप सॉरी सर कह के सुकून के साथ बैठ जाएं। कभी भी झूठ मत बोलें, नेगेटिव थिंकिंग को पास भी मत आने दें। उसके साथ साथ जब आपकी हॉबीज़ के बारे में आपसे पूछा जाए कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, क्या क्या करते हैं, तो उसके बाद आपने हॉबी वही बतानी है जो आपको पता हो। जिस हॉबी का नहीं पता आपने वो नहीं बतानी। मिसाल के तौर पर आप कहते हो जी मुझे बुक रीडिंग का शौक़ है, मैं किताबें बड़ी अच्छी तरह से पढ़ता हूँ जी, किताबें पढ़ने का शौक़ है, तो फिर आपको बहुत अच्छी किताबों का पता भी होना चाहिए। उदास नस्लें हैं, अब्दुल्ला हुसैन साहब हैं, कपास के फूल हैं, मंदीम कासमी साहब हैं, राजा गिद्ध हैं, बानो कुदसिया साहबा की, उसके बाद इशफाक अहमद साहब ज़ाविया, उसके बाद शहाबनामा है, कुदरतुल्ला शहाब साहब ने लिखी हुई है। उसके बाद यानी बहुत सी ऐसी किताबें हैं अच्छे वाली, जो लेवल की किताबें हैं, जिनको आपने पढ़ा हो, 8, 10, 5 किताबें, और फिर उसके बाद उन किताबों के किरदारों का आपको पता हो, उसमें प्लाट क्या था, थीम क्या था, उसका फिर क्लाइमेक्स क्या हुआ, फिर उसमें जाके उसमें आखिरी चीज़ें क्या थी, किरदारों ने क्या क्या किया, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप जब कहेंगे कि मैंने किताबों का, मुझे शौक़ है जी, किताबों का मुताला करता हूँ जी, बुक रीडिंग करता हूँ जी, स्टडी करता हूँ, तो फिर आपको उन्होंने पूछना अच्छा कौन सी किताबें पढ़ते हैं, किस किस्म की,
फिर आपने वो चीज़ें बतानी हैं जो फिर उन किताबों से सवाल होंगे। अच्छा ये बताइए, राजा गिद्ध में जो फ़लाँ किरदार था वो क्या था, उसने क्या किया। अच्छा कुदरतुल्लाह शहाब साहब जो थे ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, ICS क्या होता है, इस तरह के वो सवाल करेंगे। यानी उसी किताब के मुतल्लिक आपसे सवाल होंगे, तो आपने उन सब की तैयारी करके जानी है अच्छी तरह से। उसके बाद व्यूअर जितना आपसे पूछा जाएगा आप उतना ही जवाब देना है। यानी जो सवाल आपसे जितना पूछा जाए उसका उतना ही जवाब, आपने खुद से उसके ऊपर तकरीर नहीं शुरू कर देनी, मुझे ये भी पता है, ये भी हाँ नहीं, जितना सवाल पूछा है तो उतना ही जवाब दें। अगर वो खुद लीडिंग क्वेश्चन करते हैं, खुद वो पूछते हैं अच्छा मज़ीद इसके ऊपर बताइए जी, मज़ीद क्या है, तो फिर आप उनको बता सकते हो, वो भी थोड़ा थोड़ा शॉर्ट और छोटे जुमलों में। उसके बाद फिर आप अपनी तकरीर को बंद करें और सुकून के साथ जितना सवाल किया गया उतना ही जवाब दें उनको। उसके बाद बच्चों ये है कि अगर किसी सवाल का जवाब आपको नहीं आता तो सुकून के साथ सॉरी सर कह दें कि मुझे नहीं आता, सॉरी सर आई डोंट नो। इसमें कोई कोई मुश्किल नहीं है, मासो इसके कि आप झूठ बोलो और आपका झूठ बाद में पकड़ा जाए और आप उसमें फंस जाओ। अच्छा वो ये नहीं कहेंगे आपको कि जी आपने ये गलत कहा है, आपका तो ऐसा तो नहीं है। अच्छा वो सुकून के साथ कहें अच्छा ठीक है, अच्छा फिर बताइए फिर क्या हुआ, अच्छा इसमें ये क्या था। वो आपको मज़ीद फंसाते जाएंगे, आपको पता भी नहीं होगा और आप झूठ बोलते जाओगे। कभी झूठ नहीं बोलना इंटरव्यू में। PCS में पब्लिक सर्विस कमीशन में आप बैठे हो, चाहे आप CSS में बैठे हुए हो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के लिए गए हुए हो या प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के लिए, उसमें आपने कभी झूठ नहीं बोलना और नेगेटिव बात नहीं करनी। हमेशा पॉजिटिव रहना, बी पॉजिटिव हमेशा। उसके बाद कमरे में एंटर होना, कमरे के साथ वापस बाहर आना, आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया, बाहर कैसे आना, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है, अपने चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, देख लीजिएगा। बुखारी स्पीक्स पे बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी आप देख लीजिएगा, उनको नोट कर लीजिएगा। वो सारी चीज़ें पॉइंट्स मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किए हुए हैं इंटरव्यू के ऊपर, जितनी मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। अच्छा फिर आप सवाल करते हो कि सर ये बता दीजिए कि हमने इंटरव्यू कहाँ से तैयार करना है, हमने कौन से सवाल करने हैं, फलां है पुत्र। ये एक प्रोसेस होता है जो आपका पीछे चल रहा होता है, वही सारा प्रोसेस आगे आ रहा होता है। पिछले आप साल डेढ़ से चीज़ें तैयार कर रहे होते हो। आपको करंट अफेयर्स का भी पता है, आपको नेशनल अफेयर्स का पता है, इंटरनेशनल अफेयर्स का पता है, करंट पर्सनैलिटीज़ का पता है, आपको जियोग्राफी का पता है, ह्यूमन जियोग्राफी का पता है, आपको मैथ का पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पता है, आपको ह्यूमन राइट्स के क्वेश्चंस का पता है, आपको यूनाइटेड नेशंस का पता है, आपको सारी चीज़ों का पता है। उसके साथ साथ आपने अपनी एकेडमिक्स भी तैयार की हुई है, आपको इन सब चीज़ों की हाव नाव है। तो अब आप अपनी सलाहियतों पे एतमाद रखिए और वही चीज़ें सारी की सारी इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं। आपने उनको क्या बताना है, कैसे बताना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी बॉडी आपके अल्फाज का साथ दे रही है, यही मेन आपका होता है जी इंटरव्यू। याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे बात जहन में आ गई है कि आपके पुत्र जो अल्फाज हैं वो आपकी बॉडी का साथ दे रहे हैं, आपके जिस्म का साथ दे रहे हैं। आपके अल्फाज, आपकी ज़ुबान, आपकी बॉडी, क्या ये तीनों का तालमेल एक है? ये है जी इंटरव्यू, कि आप जो बात कर रहे हो वो सही है, आपको पता भी है, आपको किस कदर पता है जो बात आप कर रहे हो उसका आपको किस कदर इल्म है। ये सारी की सारी चीज़ें, ये है जी आपका इंटरव्यू। तो उसके ऊपर आपको कमांड होनी चाहिए। तो वो तभी होगा जब आपकी स्टडी अच्छी तरह से होगी, आपकी तैयारी अच्छी तरह से होगी, तभी आप एतमाद और कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकोगे। उसके बाद फिर आपने किस क्वेश्चन का क्या जवाब देना है, कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको अकेडमी में बताते हैं, ऑनलाइन भी बताते हैं कि आपने इन टेक्निकलिटीज़ में पढ़ के फिर आपने कैसे कामयाबी हासिल करनी है। यानी आपको कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें बताई जाती हैं, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है, अगले बंदे पे भी होता है जिससे आप गुफ्तगू कर रहे होते हो, और जिसकी आप गुफ्तगू सुन रहे होते हो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे होता है। ये सारी चीज़ें भी एक आपको बताई जाती हैं, पूरी की पूरी साइंस है। तो इसलिए आपको टीचर्स के साथ, उस्तादों के साथ, अकेडमीज के साथ कंसल्ट हो जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं मेरे पास ही आओ, किसी और अकेडमी में चले जाओ, किसी और टीचर के पास चले जाओ। टीचर बहुत ज़रूरी है, रहनुमा बहुत ज़रूरी है, मुर्शद बहुत ज़रूरी है। अनपढ़ लोग भी मुर्शद पकड़ लेते हैं कि यार मुर्शद से कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, इल्म हासिल होगा, कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए मुर्शद को, उस्ताद को पकड़ना ज़रूरी होता है। अकेडमी में ज़रूर आया करो, थोड़े से पैसे अपनी ज़ात पे खर्च लिया करो। तो व्यूअर्स, ये थी जी मेरी आज की वीडियो इंटरव्यू के मतलब। तो इसमें आप इंशाल्लाह ताला रेंजर्स में कामयाब व कामरान हो जाओगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर लोगे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए मौजू और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।